वेलकम वेलकम टू द स्टूडेंट्स। इससे पहले जो आपका लेक्चर था दैट इज ऑन द स्ट्रेन एनर्जी, राइट। तो उसमें आपको स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बताया था और स्ट्रेन एनर्जी को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बीम के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में लेक्चर था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कास्टिग्लियानो थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू द कास्टिग्लियानो थ्योरम आपने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर में जो आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी है उसको विद रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स एट ए पॉइंट, किसी फोर्स के साथ उसका आप क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव उसका लेते हैं, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन of the beam or structure at that point in the direction of force. You understand? तो क्या थ्योरम थी पहली कास्टिग्लियानो थ्योरम? क्या था कि if we partial derivative of the total strain energy in a structure with respective force at any point will give you the value of the deflection at that point in the direction of force. And the second जो पार्ट था थ्योरम का वो क्या था कि अगर हम स्ट्रेन एनर्जी का किसी स्ट्रक्चर के बीच में, वो स्ट्रक्चर आपका बीम हो सकता है, वो आपका ट्रसेस हो सकती हैं, वो आपका फ्रेम्स हो सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में अगर आप टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी जो होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू आप मूवमेंट के साथ, कपल के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कपल। अगर आपको कपल दिया है एट दैट पॉइंट, सो दैट विल गिव द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर you can say structure at that point in the direction of the couple. You understand? So these are the two parts of the कास्टिग्लियानो थ्योरम. आपको समझ आया? तो ये दोनों पार्ट थे कास्टिग्लियानो थ्योरम के। तो उसमें हमने जो पीछे इसको हमने डिटेल में पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी, हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इन ए मेंबर। तो ये हमने आज तक जो तुम्हारे लेक्चर्स थे इसके, वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। टुडे माय लेक्चर इज ऑन दैट वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन और स्लोप, हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन और स्लोप इन द स्ट्रक्चर। तो जहां पे हम डिफ्लेक्शन इन बीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो हियर आई एम टेकिंग माय स्ट्रक्चर एज ए बीम हियर। So here I will calculate that how I will calculate, here I will know how I will calculate the deflection, how I will calculate the deflection in a beam. A beam जो है that may be of the different type, cantilever beam हो सकता है, simply supported beam हो सकता है, cantilever beam with a uniform load, cantilever beam with a point load। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हम करेंगे। और उसके बाद हमने एक डमी लोड का भी कंसेप्ट इसमें पढ़ा था, क्योंकि अगर जहां पे डमी लोड का कंसेप्ट क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, और वो आपको क्या देगा, डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। सपोज आपके पास वर्टिकल फोर्स जो है किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करती है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां आपको एक्चुअल फोर्स उस पॉइंट के ऊपर दिया है एंड द क्वेश्चन इज दैट यू कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी अज्यूम द डमी फोर्स देयर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और फिर हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स वी डिफरेंशिएट and then we will solve the problem. You understand? तो इस तरीके से आज जो मेरा लेक्चर है ये
आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या आपके एप्लीकेशंस कह सकते हैं उसके ऊपर होगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल दैट हाउ वी विल यूज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल्स और फॉर कैलकुलेटिंग यू कैन से फॉर फाइंडिंग सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आपका है फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम। So you can say this is your new lecture. ये था find the deflection. Find the deflection in the beam. Find the deflection. Find the maximum deflection in the beam. Find the maximum. Find the maximum deflection. हमें क्या निकालना है? Maximum deflection. Find the maximum deflection in the. Find the maximum deflection in the beam. Assume flexural. Assume flexural rigidity is equal to EI. So this is my problem. So beam, I will consider the beam here. मैं यहाँ पे एक beam consider करता हूँ. So this is my beam. You understand? This is my beam here, right? So this is my beam. Cantilever beam. So I am taking the cantilever beam here, right? And this is one end is fixed and the other end is free, and you can say that the load W is acting at the free end. तो ये cantilever beam है आपकी, ये सारा beam है. So this is your cantilever beam. The load W is acting at the point this. Suppose this point is A and this point is V, right? So this is the cantilever beam and the load is acting at this point. So let us now, we will calculate that how we will calculate this by the strain energy method. तो हम किसके मेथड से करेंगे? बाय स्ट्रेन एनर्जी, बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड, राइट? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम. अगर हमें कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन द प्रीवियस लेक्चर. तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी थी आपकी, U इज द स्ट्रेन एनर्जी. दिस इज इक्वल टू 6 into U is equal to 6 into W square LQ upon 6EI. U is equal to W square L cube upon 6EI. तो स्ट्रेन एनर्जी था आपका इस केस में कैंटिलीवर. सो इन कैंटिलीवर बीम so U is equal to W square LQ upon 6EI, right? This is your strain energy, W square LQ upon 6EI. तो अगर इसको किस तरीके से हमने किया था, ये अगर देखना चाहते हैं मैं इसको दोबारा कर देता हूं. सपोज व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टेकन द सेक्शन, राइट? सो फ्रॉम एट द एंड A
the distance of the section is x, right? So this is your A, this point is A, right? तो बेंडिंग मोमेंट इन AB, बेंडिंग मोमेंट जो आपका AB होगा, और ये आपका इसका लेंथ था 0 से L, लेंथ इज 0 से, ये जो आपकी लेंथ थी, ये इसका लेंथ था, ये आप कह सकते हैं ये लेंथ इज L, L इज द लेंथ ऑफ द बीम। तो इस तरीके से हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव टेकन द सेक्शन हियर एट द पॉइंट x। तो बेंडिंग मोमेंट इन AB, तो हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट AB का निकाल लेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट इन AB दिस इज इक्वल टू -W इंटू x, राइट? तो बेंडिंग मोमेंट इन AB क्या आएगा एट दिस सेक्शन, आई हैव टेकन द सेक्शन दिस हियर। ये मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द स्टेट एनर्जी। तो क्या किया, दिस इज अ बीम, its length is L and the point load W is acting at the free end, and we calculate this bending moment at AB, this is -W upon x। तो आपको पता है जो स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर dx upon 2EI, this is the formula of the strain energy। U is equal to, in case of the bending moment, in case of bending moment, the formula of the strain energy is this m square into dx upon 2EI। Yes, you understand? So this value, minus sign and the positive sign, it doesn't give any effect on that, because strain energy is always the positive sign is also always having the positive sign। strain energy क्या है, वो एक स्टोर एनर्जी होती है किसी चीज में, किसी बॉडी में, तो उसका साइन जो है, उसका जो हम मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, स्ट्रेन एनर्जी नेगेटिव नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इसका साइन जो माइनस आए या पॉजिटिव आए, जहां का बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर, बिकॉज द फार्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी m स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? तो इसका जो आपका है लिमिट है, दैट इज फ्रॉम 0 to L। यू अंडरस्टैंड? द लिमिट इज फ्रॉम 0 to L, क्योंकि जहां पे x इस पॉइंट के ऊपर 0 होगा, और जहां से लेके जहां तक, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी ये पूरी बीम के ऊपर, और इसका बीम का लेंथ कितना है, L है, तो ये आपका हो जाए। अब m की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे 0 से L, तो m क्या है आपका -WX होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI। यू अंडरस्टैंड? तो इंटीग्रेशन करने के बाद u आपका क्या आएगा, W स्क्वायर बाहर आ गया आपका इंटीग्रेशन साइन से, दिस इज x³ अपॉन 3, राइट? 0 से L, नहीं ये रहने दीजिए, दिस इज, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये आपका आ गया x स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, राइट? आप इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर ले, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा आपका, ये आ गया W स्क्वायर, राइट? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज आपका x³ अपॉन 6EI, राइट? एंड 0 से L, यू अंडरस्टैंड दिस? तो L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो देयरफॉर जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा, दिस इज इक्वल टू W स्क्वायर इंटू L³ अपॉन 6EI। यू अंडरस्टैंड दिस? आपको ये पता लग गया? ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन here I want to show you that how we have calculated the strain energy। So this is the way we have calculated the strain energy। So strain energy in case of the cantilever beam, this is equal to strain energy in case of the cantilever beam, so this is equal to क्या आ गया, ये आपका strain energy आया in case of the cantilever beam। You understand this? तो अब
मुझे बताइए, मुझे क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब मुझे बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपकी कहां पे होगी? टेल मी वेयर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम? सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कैंटिलीवर बीम में होगी दैट इज एट द फ्री एंड एट पॉइंट ए। और अब देखिए ए के ऊपर हमने डिफ्लेक्शन निकालना है बिकॉज हियर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अब देखिए जहां पे ए के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालना है, हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और ये जो पॉइंट लोड है दैट इज आल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट? तो जहां पर जो लोड है वो भी आपका क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। और जो डिफ्लेक्शन हमें निकालनी है वो भी हमें क्या निकालनी है? वर्टिकल डायरेक्शन होगी इसकी, बिकॉज ये आपका राइट। तो हमें ये आपकी डिफ्लेक्शन, सपोज करो ये पॉइंट इसका ये आपकी डिफ्लेक्शन होगी, राइट? तो हमें क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। फोर्स विच इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट ए दैट इज आल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसलिए जहां पे हमें वी डोंट वांट टू नीड एनी डमी फोर्स, हमें जहां पे डमी फोर्स को अज्यूम करने की जहां पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर। और जो फोर्स आपकी है डब्ल्यू, ये भी आपका क्या है? वर्टिकल है। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देयरफॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगी एज पर द कास्टिग्लिआनो थ्योरम, जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट थ्योरम थी, उसने क्या कहा था? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रक्चर with respect to force at that point where you want to calculate the strain energy at that point, that will give you the deflection at that point in the direction of force. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वर्टिकल है। तो जो हमारी यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगी बाई ए, अगर मैं बाई ए लेता हूं, बाई ए इज द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, तो जे भी आपकी क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। तो फोर्स आपकी क्या है? डब्ल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आया? डो यू अपॉन डो डब्ल्यू। दिस इज योर राइट, डो यू अपॉन डो डब्ल्यू। दिस इज योर वर्टिकल डिफ्लेक्शन एज पर द कास्टिग्लिआनो थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी को क्या किया मैंने? फोर्स के साथ, वर्टिकल फोर्स के साथ, जहां पे जो फोर्स एक्ट कर रही है इसके साथ मैंने क्या किया? इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस? डो यू अपॉन डो डब्ल्यू, दैट इज 2w इंटू एल क्यू अपॉन 6EI, राइट? 2w एल क्यूब अपॉन 6EI, ये 2 और 2 3 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू W एल क्यूब अपॉन 3EI, राइट? सो जे आपका आ गया क्या? डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम एट द पॉइंट ए, डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम एट द पॉइंट ए। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन। अब इसका एक जो मैं, क्योंकि जहां पे आप देखें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको कि जब भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी उस पर्टिकुलर मेंबर की आपको कैलकुलेट करने पड़ेगी। अब मैं आपको एक अल्टरनेटिव तरीका या अल्टरनेटिव प्रोसेस आपको बताता हूं, दैट इज वेरी इजी वन। और उसी प्रोसेस से हम जितने भी आगे प्रोसेस क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्या करेंगे? निकालेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और वो प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे। रीजन क्या है कि उसमें आपका ये जो एक स्टेप है कि आपका जो स्ट्रेन एनर्जी निकालना फॉर द पर्टिकुलर बीम, वो स्टेप आपका बच जाएगा। अब वो देखिए क्या प्रोसेस था, जहां तक ठीक है ये हो गया कन्वेंशनल वे, जिस तरीके से उसने बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए अब बाई, जैसे आपको पता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन बाई दिस इज इक्वल टू
डो यू अपॉन डो डब्ल्यू, यही है बाई का ये, डो यू अपॉन डो डब्ल्यू, राइट। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज यू कैन से ये आपका अल्टरनेटिव मेथड, ये लिख लीजिए आप अल्टरनेटिव, राइट। एक तो मैंने जो आपको पहले बताया वैसे कर लीजिए। अब यू को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई एम पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है यू क्या है, व्हाट इज योर यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डो अपॉन डो डब्ल्यू, और यू की जगह क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, राइट। एक्चुअली दिस इज द फार्मूला ऑफ द, ये क्या है, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग के केस में जो आपका फार्मूला स्ट्रेन एनर्जी का है, दिस इज दिस, राइट। तो इसको देखिए, मैं डो अपॉन डो डब्ल्यू एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको मैं अगर पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा, हमें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करना है, तो ये आपका आएगा 2m, राइट, डो m अपॉन डो u इंटू डी एक्स, बिकॉज हम m को, इसको क्या है, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, w के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, राइट। डो एम बाई डो डब्ल्यू, दिस इज विद डो एम बाई डो डब्ल्यू, राइट। एम स्क्वायर का 2m और m को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू डो डब्ल्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2EI, यू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, जो u था डो अपॉन डो डब्ल्यू, u मेरे पास था m स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, दिस वी नो, ये हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का दिस इज द फार्मूला इन केस ऑफ बेंडिंग, तो ये फार्मूला मैंने कर दिया। अब मैंने इसको m को, बिकॉज E इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस m स्क्वायर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू w, तो क्या आएगा ये 2m इंटू डो एम अपॉन डो डब्ल्यू इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, राइट। 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड then you will get this relation m dou m upon dou w into dx, right, dou m upon dou w into dx। तो इसमें आप लिमिट ले लीजिए, हाँ दिस इज लिमिट भी लेना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज ये आपका इंटीग्रेशन होगा। यू जस्ट टेक द लिमिट हियर, इसको दोबारा डालें। So this is a 0 से L m square into dx upon 2EI, ये है आपका u का फार्मूला, एंड दिस इज डो अपॉन डो डब्ल्यू, यू अंडरस्टैंड। u की जगह m square dx upon 2EI, द लिमिट फ्रॉम 0 to L। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन रहने दीजिए, 0 से L 2m डो m अपॉन डो w इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, राइट। 2 और 2 कैंसिल हो गया है, एंड देन यू कैन गेट दिस, जो डिफ्लेक्शन होगा बाई, तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L m डो m अपॉन डो w into dx upon EI. So this is the simplified nature of the formula.
सो जहां पे आप ये चीज देखेंगे, जहां पे क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला हमें मिला, जहां पे सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकालनी है, और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, और दूसरा जो बेंडिंग मोमेंट का है उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू W, मींस विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, एंड दिस इज द फार्मूला। तो इस केस में आपने देखा जहां पे हमें ये जो झंझट था आपका, स्ट्रेन एनर्जी पहले निकाल लेंगे, फिर स्ट्रेन एनर्जी को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो जहां पे मैंने क्या किया कि डायरेक्टली ये स्ट्रेन एनर्जी जहां पे ले लिया, और जहां पे अगर ये जो हमारे पास रिलेशन बना, इस रिलेशन में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ एक स्टेप आपका इजी हो गया कि जैसे ये को आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे उसका बेंडिंग मोमेंट को आप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू W, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से यहाँ पे, ये आपका जो क्वेश्चन था, इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट क्या था, M इज इक्वल टू माइनस W इंटू एक्स, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट हियर, राइट, एंड डो M अपॉन डो W क्या आया, डो M अपॉन डो W, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, यू अंडरस्टैंड, डो M अपॉन डो W, M को पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू W, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहां पे, तो जहां पे अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आ गया, 0 से L, M की जगह माइनस WX, M की जगह, इसको आप मिटा दीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो M क्या था आपका, M आपका था M इज इक्वल टू माइनस W इंटू एक्स, राइट, एंड डो M अपॉन डो W, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये वैल्यू आप जहां पे सब्स्टिट्यूट करें, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू YA, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, हम कहां पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट A, सो दिस इज 0 से L, व्हाट इज M माइनस W इंटू एक्स, माइनस डो M बाई डो W, व्हाट इज डो M बाई डो W, दिस इज माइनस एक्स, राइट, into EI, right? So this is equal to this is W, अब बाहर ले लीजिए, अब तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, दिस इज W, तो सीधा इसको कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स क्यूब अपॉन 6EI, एंड द लिमिट इज 0 से L, राइट। तो योर रिलेशन नाउ देयरफॉर बाई ए क्या आएगा, WL क्यूब अपॉन 3EI, you understand? So I think this is the easy way to calculate। ये आप फार्मूला जे आप याद रख लीजिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो आपको वहां पे लिमिट होगी लेंथ की वो लेना है, लोअर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है, दैट यू विल सी अकॉर्डिंग टू द x, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x, जहां पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, एज पर दैट यू हैव टू टेक द लिमिट। और ये जो फार्मूला है M इंटू डो M अपॉन डो W इंटू DX डिवाइडेड बाई EI, यू मेमोराइज दिस फार्मूला, राइट, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, एंड दिस यू हैव सीन हियर, दिस इज वेरी इजी। सिर्फ आपको एक चीज निकालनी है इसमें, क्या निकालना है, आपने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकालनी। इस केस में आपने देखा था कि बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम, सो देयर इज ओनली वन इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट हियर, और जहां पे आपके एक से ज्यादा लोड होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे 2 बेंडिंग इक्वेशंस होंगी या उससे ज्यादा होंगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस निकालनी है,
और जो आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी उसका आपने पार्शियल डिफरेंशिएट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लोड, with respect to load, that is W or P, sometimes the load is denoted by P, W something, whatever it is written there. तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालो आप, इसका मूवमेंट का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू लोड एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर. आप इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. यू अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि दोनों केसेस में आंसर सेम आया, लेकिन इसमें क्या है कि ये आप मेमोराइज कर लीजिए. So this is, you can say, this is the way how we will solve the problem by using the strain energy method. This is the way. तो ये एक तरीका है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड. और आपने देखा स्ट्रेन एनर्जी मेथड से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग नहीं होता. सो दिस इज ए बेस्ट मेथड दैट वी कैन यूज इन आपके जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, जैसे गेट का एग्जाम है या प्रोफेशनल्स आपके एग्जाम होते हैं जहां पे यू हैव वेरी लिटिल टाइम. यू कैन से ए प्रोफेशनल्स और जेईस के एग्जाम हैं, गेट एग्जाम है, ESC. तो ऐसे एग्जाम में क्या है कि आपको जे टाइम ड्यूरेशन आपके पास कम होती है. यू हैव टू यूज दिस इज वेरी सिंपलेस्ट वे. यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी जो है बहुत ही सिंपल तरीका है डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने का. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका कि हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन. अगर आपको जहां पे स्लोप निकालना होगा, सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन टू एट पॉइंट ए आपने कैलकुलेट कर लिया. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप हियर, सो देन एट दिस पॉइंट यू हैव टू टेक द डमी कपल. आपको जहां पे डमी कपल लेना पड़ेगा, राइट? तो डमी कपल आप जहां पे एज्यूम करें, और डमी वाला मैं आपको अभी बताता हूं कि किस तरीके से हाउ विल यूज इट. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा तो डमी कपल ले, और कपल लेने के बाद उसको आप क्या करें, जो मूवमेंट इसका होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करें एंड यू विल गेट द आंसर. जो स्ट्रेन एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू कपल के साथ, तो जहां पे तो ये फार्मूला है जहां पे आपने इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से आपने क्या करना है, आपका वो निकल जाएगा, स्लोप इसका निकल जाएगा. यू अंडरस्टैंड? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल डू. अब देखिए, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसका कंसेप्ट समझिए आप. ये क्या है? फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम अज्यूमिंग फ्लेक्चरल रिजिडिटी इज EI. ये आपका बीम है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, और हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है इस बीम का. जो इसकी आपकी फ्लेक्चरल ये है, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो इसका दिया है, या फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो है इस बीम की, दैट इज EI एंड EI इज कांस्टेंट. वो क्या दिया है? EI is the flexural rigidity. EI is the flexural rigidity, right? And this is constant, so you can say कि जो flexural rigidity है इसकी, ये throughout the beam क्या है? constant है, right? अब लोड का जो पोजीशन है, ये लोड क्या है? आपका UDL लोड है, फ्रॉम द फ्री एंड टू हाफ ऑफ दिस. फ्री एंड से लेके जो इसका ये पॉइंट है हाफ, दिस इज यू कैन से L/2 एंड दिस इज L/2. तो जहां तक हाफ पॉइंट के ऊपर इसका क्या है? JL/2 नहीं था, JL नहीं था, दिस इज नॉट L हियर. थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप, ऐसी बात नहीं है. सिर्फ डिमेंशंस जो था मीन्स जहां से लेके अप टू दिस पॉइंट B द डिमेंशन इज L एंड फ्रॉम B टू हियर द डिमेंशन इज L. दिस इज ओनली द डिफरेंस. मैंने सभी का पूरा इसका L ले लिया लेंथ, तो नेचुरली
अगर ये मिड पॉइंट के ऊपर है, दिस इज Ly2 एंड दिस इज Ly2, बट द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, तो मैं आई हैव जस्ट चेंज इट। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि आपकी कैंटिलीवर बीम है, सब्जेक्टेड टू द यूडियल लोड ऑन द बीम, हाफ ऑफ इट्स लेंथ यू कैन से, राइट। और हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, और जिसके साथ उन्होंने दिया है कि जो इसका फ्लेक्चरल रिजिडिटी है EI की जो वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट फॉर होल ऑफ द बीम। दिस इज योर प्रॉब्लम। सो जहां पे था फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम as shown in figure, assume flexural rigidity EI is constant. So this is your problem, right? अब देखिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एंड यू नो वेयर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपकी होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए। बट हियर यू हैव सीन वन थिंग, यू नोटिस वन थिंग, दैट फ्रॉम A to B देयर इज ए UDL। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है फ्रॉम A to B। बट हमें क्या चाहिए? हमें डिफ्लेक्शन इस पॉइंट A के ऊपर निकालना है, लेकिन जहां से लेके जहां तक जो लोड आपका है वो UDL है। तो हमें क्या चाहिए? पॉइंट A के ऊपर हमें कंसंट्रेटेड लोड चाहिए। What we want? लोड तो इसके ऊपर है, यू आर हैविंग द लोड ऑन द बीम, बट कौन सा लोड है? UDL लोड है। हमें डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट के ऊपर चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसंट्रेटेड लोड होना चाहिए, विच वी आर नॉट हैविंग हियर। हमारे पास जहां पे कंसंट्रेटेड लोड नहीं है, हमारे पास क्या है? UDL लोड है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जब हमें डिफ्लेक्शन निकालना होगा, तो डिफ्लेक्शन निकालने में जो हमारा रिलेशन है वो क्या था कि जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लोड एट दैट पॉइंट, और जो डिफ्लेक्शन आएगी उस पॉइंट के ऊपर, जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वो आपको क्या देगा? डिफ्लेक्शन देगा उस पॉइंट के ऊपर, बट द लोड इज UDL। तो ये ऐसे केस में, अगर इस ऐसा केस का लोडिंग हो, इस तरीके से लोडिंग अगर होती है, UDL लोडिंग होती है, UVL लोडिंग होगी, और अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर कोई पूछे कि जहां पे डिफ्लेक्शन निकालिए या स्लोप निकालिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to assume the dummy load or dummy couple. You understand? तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें assume करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पॉइंट A के ऊपर, ये आपका पॉइंट A है, तो ये पॉइंट A के ऊपर मैं assume करता हूं P। तो P आपका क्या हो गया? What is P here? P is the dummy load which I am taking here, right? तो P आपका क्या है? So P is your dummy load. डमी लोड मैंने क्यों लिया? यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। डमी लोड इसलिए लिया कि हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A निकालना था, और एज पर कास्टिग्लियानो थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद द फोर्स एट दैट पॉइंट। तो मुझे पॉइंट के ऊपर फोर्स चाहिए थी, जहां पे मेरे पास UDL लोड था, बट कंसंट्रेटेड लोड नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने अज्यूम किया P, और P आपका क्या है? P आपका P इज द डमी फोर्स।
यू अंडरस्टैंड दिस? P आपका डमी फोर्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मैंने देखा कि जहां पे यूडीएल लोड है, यूवीएल लोड होगा, कोई भी लोड होगा, तो ऐसे केसेस में हमें अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डमी फोर्स हमें लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात। अगर जहां पे सपोज आपकी एक्चुअल फोर्स होती और हमें बीम का डिफ्लेक्शन निकालना होता, तो उसमें भी हम क्या करते, हमें अज्यूम करना पड़ता। यू अंडरस्टैंड? तो हमें, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन आपको क्या देगी, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर फोर्स आपका ये डायरेक्शन वर्टिकल है, तो जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी, राइट? अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस। अब जहां पे मुझे देखिए, नो डाउट कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी इज द कांस्टेंट, लेकिन जहां पे मुझे ये बीम में up to A to B we are having a UDL and from B to C there is no load, तो हमें यहाँ पे दो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस मिलेंगी। हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर AB एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर BC, हमें इसका दोनों का निकालना है, राइट? सो जहां पे टू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस होंगी, टू बेंडिंग मोमेंट equations means MBC and MAB and MBC, ये दो बेंडिंग मोमेंट हमें इक्वेशन निकालनी है। अब ये हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें, हम जहां पे एक सेक्शन ले लेते हैं, दिस इज योर सेक्शन, right? XX, right? This is a section XX, and I will say हमें दो सेक्शंस लेना पड़ेगी, एक BC के ऊपर सेक्शन लेना पड़ेगी और एक हमें AB के ऊपर एक सेक्शन लेना पड़ेगी, राइट? So we don't तो बिकॉज वी वांट टू बेंडिंग इक्वेशन, तो पहले आप एक सेक्शन ले लीजिए AB के ऊपर, राइट? तो ये आपका AB के ऊपर सेक्शन है, और जब आप BC के ऊपर निकालेंगे तो एक आप BC के ऊपर सेक्शन ले लीजिए। यू अंडरस्टैंड दिस? अब जो जहां की सेक्शन है फ्रॉम पॉइंट A, मैं फ्रॉम पॉइंट A इसका डिस्टेंस क्या लेता हूं, X इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं MAB। MAB क्या आएगा आपका, दैट इज व्हाट इज द कंसंट्रेटेड फोर्स हियर, दैट इज माइनस P। कंसंट्रेटेड फोर्स इज P, तो ये MAB आएगा माइनस P इंटू X, माइनस P इंटू X, और उसके बाद दूसरा क्या आएगा, माइनस P इंटू एक्स, या इसको प्लस ले लीजिए, उसको माइनस ले लीजिए, कोई भी चीज लिख लीजिए आप, जैसे भी लिखना है। तो माइनस W, राइट, माइनस W इंटू एक्स, माइनस W इंटू एक्स, और ये लोड कहां पे एक्ट करेगा, x/2। अगर जहां से लेके जहां तक सेक्शन का लेंथ x है, तो टोटल लोड क्या होगा, W इंटू एक्स, और ये एक्ट कहां पे करेगा, सेंटर ऑफ दिस, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, x/2, तो इंटू x/2, राइट? तो MAB इक्वेशन बन गई आपकी माइनस P इंटू एक्स माइनस WX² by 2. You understand? This is the value of M. तो M की वैल्यू आपकी, तो therefore अगर मैं dou M by dou P, देखिए जहां पे कंसंट्रेटेड फोर्स मैंने क्या लिया P, तो मुझे डिफरेंशिएट, जो पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा
मूवमेंट का वो विद रिस्पेक्ट टू डमी फोर्स P जो हमने जहां पे लिया है। तो डो m अपॉन डो P दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। तो ये तो टर्म आपकी जीरो हो जाएगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू P। तो P तो यहां पे है नहीं, सो दिस इज जीरो। सो डो m अपॉन डो P दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। यू अंडरस्टैंड दिस? आप देखिए, आप दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए। आप दूसरी इक्वेशन आपकी क्या आएगी? सो दूसरी इक्वेशन है आपकी MBC, राइट। अब क्या ले? MBC, राइट। तो इसमें आपने ये सेक्शन लिया, दिस इज ये सेक्शन फॉर द BC, एंड इसका भी आप डिस्टेंस जो है वो आप इस साइड से ले लें, राइट साइड से। इस डिस्टेंस इज x, राइट। सेक्शन B का फ्रॉम सेक्शन टू पॉइंट A द डिस्टेंस इज x, राइट। अब देखिए, अब हमें मूवमेंट क्या आएगा? MBC, व्हाट इज दिस? माइनस P इंटू एक्स, माइनस P इंटू एक्स, राइट। अब देखिए, माइनस W इंटू जहां से लेके जहां तक लोड कितना हुआ, माइनस W इंटू एल, माइनस W इंटू एल, बिकॉज L इज द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो टोटल लोड कितना हुआ? W इंटू एल। अब देखिए, ये लोड आपका कहां पे एक्ट करेगा? जहां से लेके जहां तक इसकी लेंथ है L। तो मैं कहता हूं दिस इज अ सेंटर पॉइंट। ये लोड कहां पे एक्ट करेगा? सेंटर पे। तो सेंटर पे लेंथ कितना है? L/2। तो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना होगा? फ्रॉम हेयर टू हेयर, बिकॉज वी आर टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज x। From section to point A, this is how much? X. सेक्शन से जहां तक डिस्टेंस कितना x है, और जहां इसको माइनस करें इस डिस्टेंस को, तो दिस इज L/2 बिकॉज दिस लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर। अगर ये लेंथ आपकी L है तो ये जहां तक ये पार्ट L/2 एंड दिस पार्ट इज L/2, राइट। तो x माइनस L/2 हो जाएगा। तो मूवमेंट क्या आएगा? W इंटू L इंटू x minus L/2. You understand? x minus L/2. अब देखिए, इसमें भी हमने क्या निकालना है? इसमें भी आप निकाल लीजिए, डो m डो बाई डो p, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस x। तो डो m अपॉन डो p दोनों केसेस में क्या आ गया? x आ गया। ये वैल्यू आप रख लीजिए। यू अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट आपको समझा? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या किए मैंने बेंडिंग मूवमेंट, जहां पे मुझे बेंडिंग मूवमेंट्स की दो इक्वेशंस मिलेंगी। अंडरस्टैंड? बिकॉज फ्रॉम A to B there is a load and from B to C there is no load, so you can say bending moment is not constant here, so you will get the two bending moment in this case। तो हमने क्या किया? पहले मैंने बेंडिंग मूवमेंट AB का निकाल लिया, और देन जो दूसरा पार्ट था बेंडिंग मोमेंट BC का निकाल लिया। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? व्हेन आई जस्ट कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट फॉर AB, तो क्या करें आप, एक जैसे आप शुरू से करते आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स किया आपने, एक आप सेक्शन ले लीजिए। AB के ऊपर क्या करें? एक सेक्शन ले लें, और उसका सेक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, दिस इज इक्वल टू x। कितना है? x। पॉइंट A टू दिस इज इक्वल टू x। तो जहां पे इसका वी हैव टेकन द डमिंग फोर्स, और इसका बेंडिंग मूवमेंट क्या आएगा? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ आई विल टेक द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली, तो जहां पे क्या होगा? राइट, एंटी क्लॉक, माइनस P इंटू एक्स। जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है? x। तो बेंडिंग मूवमेंट सेक्शन के ऊपर आ गया माइनस P इंटू एक्स, माइनस W इंटू एक्स। ये हो गया लोड, W था पर यूनिट लेंथ लोड। सो टोटल लेंथ क्या है फ्रॉम हेयर टू हेयर? x
So this is W into X, and this load is acting here at the center, means at the xy2. तो movement क्या आएगा? From here to here distance, this is xy2. That is W into X into xy2. This is W x square y2. So this is your first equation of the bending moment. Now come to the second equation of the bending moment. Bending moment किसका निकालना है अपने? Point B और C का, मीन्स इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये जो पार्ट, ये वाला बीम है, तो जहां पर भी सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। यू टेक द सेक्शन हियर, और सेक्शन से दैट इज फ्रॉम द फ्री एंड ए, डिस्टेंस इज x, यू अंडरस्टैंड। तो इसका बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के ऊपर हमने निकालना क्या आएगा? माइनस पी, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस पी इंटू एक्स, राइट। अब आ जाइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। तो लोड क्या आएगा? टोटल W इंटू एल, ये हो गया टोटल लोड यूडीएल, वेयर दिस लोड इज एक्टिंग। अब मुझे बताइए ये लोड कहां पे एक्ट करेगा? ये करेगा सेंटर के ऊपर। टोटल लेंथ इसका कितना था? L, तो मींस ये कहां पे एक्ट करेगा? L/2 के ऊपर। L/2 इधर और L/2 इधर, यू अंडरस्टैंड। जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस मैंने लिया है सेक्शन से पॉइंट ए, दैट इज x, तो इसमें L/2 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आपका होगा, ये जो सेंटर का, ये जो सेंटर जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? L/2 होगा। तो आपका आएगा W इंटू एल इंटू एक्स माइनस L/2, यू अंडरस्टैंड। x माइनस L/2, दिस इज द डिस्टेंस, x माइनस L/2, दिस इज द डिस्टेंस, एंड W इंटू एल, दिस इज द टोटल लोड। तो मूवमेंट क्या होता है? लोड इंटू डिस्टेंस, यू अंडरस्टैंड। W into L, this is the total load, because this is a UDL load. W is the load per unit length, and this is acting on this length L. तो total load कितना हो जाएगा? W into L. And where this load is acting, UDL load is always acting at the center of the, जो भी सेंटर इनका बढ़ेगा उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो अगर L is the length of the UDL, तो इसका ये कहां पे एक्ट करेगा? L/2। जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है? x है, तो उसको माइनस L/2 करो एंड यू विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज x माइनस L/2, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस आ गई, और इसमें हमने डो m बाई डो p दोनों केसेस में वी हैव कैलकुलेटेड, यू अंडरस्टैंड। डो m बाई डो p इन केस ऑफ AB आपको ये मिला, इन केस ऑफ BC भी आपको माइनस x मिला, यू अंडरस्टैंड। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या किया हमने? आपने ये MAB था, राइट। After calculating this, after you can say derivating the moment, or you can say partial derivative of the moment with respect to force, then क्या करेंगे आप? अब जहां ये जो इसका डमी फोर्स का जो इस्तेमाल था, दिस इज ओनली अप टू दिस पॉइंट वेयर यू हैव टू partial derivative, where you have to take the partial derivative of the movement with respect to the force. इसके बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सो हम जो बेंडिंग मोमेंट की जो फर्दर अब इक्वेशन होगी उसमें ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मींस हम MAB की वैल्यू लिख देंगे माइनस WX²/2, वी हैव इग्नोर दिस। और MBC की अगर वैल्यू लिखनी है, MBC, दिस वी विल इग्नोर, दैट इज माइनस W इंटू L इंटू X माइनस L/2, यू अंडरस्टैंड।
but we have done this dummy force that is only required up to this point कि हम क्या करेंगे, डमी फोर्स के साथ हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे और जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डमी फोर्स। अप टू दिस वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ दिस पी। उसके बाद जो आपका पी का जो वैल्यू होगा, जब पी जो होगा, जो डमी फोर्स होगी, उसका हमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, दैट वी डोंट रिक्वायर। इसलिए जो आपका जो माइनस पी एक्स जहां पे था मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पी, ये हमने कर लिया जीरो, इसको हम नहीं लेंगे। ये जो इस इक्वेशन में आपका मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पी होगा दैट इज माइनस पी एक्स, ये भी आपका जीरो आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो अब बेंडिंग मूवमेंट जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 for AB and for BC means minus W into L into X minus L by 2. You understand? कि जो बेंडिंग, ये जो आपका डमी फोर्स है, डमी फोर्स ओनली वी यूज अप टू टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस एंड देन दैट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन दैट विल बी पार्शियल derivation of that bending moment equation with respect to that force. उसके बाद जैसे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद वी डोंट रिक्वायर द वैल्यू ऑफ दिस डमी फोर्स और द मूवमेंट ऑफ द डमी फोर्स इन द मूवमेंट इक्वेशन, और इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कंसिडर जीरो करेंगे और जो हमारी मूवमेंट की वैल्यू आएगी ये आपकी मूवमेंट की वैल्यू आएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? अप टू दिस पॉइंट दिस इज क्लियर, राइट? अब हमारा वाई ए जो है, व्हाट इज योर वाई ए? ये था आपका इंटीग्रेशन एम डो एम बाई डो पी इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, राइट? अब देखिए, you have got two bending moment equation, तो अगर मैं इसको इस ऐसे लिखूं, ये तो मैंने फार्मूला लिख दिया आपका। अब क्या करें, आप सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू। अब ये जो आपका बाई ए जो होगा टोटल डिफ्लेक्शन, दैट डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस पार्ट ए बी प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पार्ट बी सी। यू अंडरस्टैंड? तो जो आपकी टोटल डिफ्लेक्शन आएगी ये क्या होगी, पार्ट ए बी प्लस पार्ट बी सी। तो इसमें आपकी दो बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन है। तो ये देखिए, पहले के लिए तो फॉर ए बी के लिए अगर मैंने लिखना है, सो फर्स्ट वी विल सी द लिमिट। लिमिट क्या होगी, एक्स इज जीरो हेयर एंड ए बी अप टू ए बी एक्स इज एल, तो लिमिट इज जीरो से एल, राइट? व्हाट इज एम ए बी? दैट इज माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 into what is dou m by dou p? ये अभी मैंने निकाला था, आपने नोट किया। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। यू अंडरस्टैंड? अब प्लस फॉर बीसी के लिए लिख लीजिए। तो आप बीसी के लिए, अब मुझे बताइए बीसी के लिए जो हम लिमिट लेंगे, बीसी के लिए लिमिट, वो हम क्या लिमिट लेंगे? जो हमारी बीसी की लिमिट आएगी, व्हाट इज द लिमिट फॉर द बीसी? बिकॉज बीसी इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो जहां पे जो एक्स की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? दैट इज एल, और जहां तक क्या होगी, एल प्लस एल, दैट इज 2l, राइट? तो जहां पे जो बीसी की लिमिट होगी दैट इज एल टू 2l। यू अंडरस्टैंड? जहां से लेके जहां तक जो लेंथ थी दिस इज एल, तो मैं ले रहा हूं बीसी। यू फॉरगेट दिस। तो ये बी जो पॉइंट है अप टू ए किसके ऊपर है? एल के ऊपर, एल लेंथ, एल डिस्टेंस। और अगर मैं सी की बात करूं तो जे प्लस एल जोड़ दीजिए आप, दिस इज 2l, तो ये आपका ये आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो लिमिट आपकी आएगी एल से 2l, और जो इसकी इक्वेशन थी क्या थी, माइनस डब्ल्यू इंटू एल
इंटू एक्स माइनस एल बाई टू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यू अंडरस्टैंड। ये आपकी इक्वेशंस आ गई, आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए बाई ये स्टेप कर लेते हैं इसका, माइनस और माइनस प्लस हो गया, डब्ल्यू आप बाहर ले लीजिए। अब इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, दिस इज 0 से एल, राइट, दिस इज एक्स क्यू इंटू डी एक्स अपॉन टू, नीचे ले जाइए, दिस इज 2EI, यू अंडरस्टैंड, प्लस ये माइनस और ये क्या है, माइनस आ जाएगा बाहर, राइट, तो इसमें प्लस ऐसे कर लीजिए आप, दिस इज योर minus W into L. What is this? Yes, minus W. Yes, minus W. So जहां पे मैंने वैल्यू इसकी नहीं लिखी, ये वैल्यू भी तो लिखनी थी ना, कौन सी वैल्यू, डो एम बाई डो पी, दिस इज माइनस एक्स, दिस आई फॉरगॉट टू राइट हियर, राइट। तो इसमें क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो डब्ल्यू बाहर ले लीजिए, राइट, सो दिस इज एल इंटू एक्स माइनस एल बाई टू into x upon EI. You understand this? So this is जो इसमें एक वही था, वो मैंने जो पॉइंट नहीं लिखा था, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको मिटा दीजिए ऊपर वाले को, सो जहां पे एक स्टेप बाई ए, दिस इज इक्वल टू बाई ए, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट, माइनस बदला है, इसका मैंने किया था जो स्टेप मेरा हो गया यहाँ पे, दैट इज एक्स क्यू अपॉन 2EI प्लस, ये फिर प्लस बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू, ये एल भी बाहर आ जाएगा, दिस इज एल अपॉन 2L, एल अपॉन 2L, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन EI, राइट। जब माइनस माइनस बाहर आ गया, एक्स को मल्टीप्लाई किया तो LX बाई टू अपॉन EI, सो दिस इज योर
यू अंडरस्टैंड। अब फर्दर क्या करें इसको, देयरफॉर बाई ए, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आपका 0 से L है, तो ये आपका ये आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो दिस इज L4 अपॉन 8EI, राइट, L4 अपॉन 8EI, ये आपका आ जाएगा ना x4/4, x4/4, तो x4L की ऊपरली लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो गया L4 इंटू 8EI, ये होगा WL4 इंटू 8EI प्लस WL अपॉन EI वाहिर, और अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सो इंटीग्रेशन ये भी सीधा कर लो पॉइंट आप, ये आपका आ गया इसका x³ अपॉन 3, राइट, माइनस LX² माइनस LX² अपॉन 4, and the limit is L to 2L. You understand? The limit is L to 2L. Now substitute the lower limit and the higher limit here. इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो। So therefore ये तो YA this is equal to W into L4 upon 8EI, सीधा कर लीजिए, प्लस WL जहां देता हूं। अब देखिए 2L, ये आपका आ गया 2L का होल क्यूब, क्या आएगा 2L का होल क्यूब, तो ये आपका जाएगा 8L³ 8L³ अपॉन 3। अब लोअर लिमिट भी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, माइनस, इसको ब्रैकेट छोटे में कर माइनस, तो लोअर लिमिट में क्या आएगा, दैट इज L³ अपॉन 3, राइट, यू अंडरस्टैंड, माइनस अब हायर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे L इंटू 2L, L इंटू 2L क्या आएगा, दिस इज 2L का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2L का होल स्क्वायर दैट इज L इंटू 2L का होल स्क्वायर दैट इज 4 इंटू L स्क्वायर, तो मीन्स ये आपका 4L³ बन जाएगा आपका, यस। तो आप इसको कर लीजिए -4L³, दिस इज माइनस, ब्रैकेट कर लीजिए छोटी। अब लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, दूसरे में, इसमें करेंगे आप पहले हायर लिमिट देन लोअर लिमिट दैट इज 4L³। अब आइए छोटी लिमिट, तो छोटी में क्या आएगा L², सो 4L² अपॉन 4, राइट, यस, माइनस अब इसका आ जाएगा दैट इज L² L³ अपॉन 4, यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज, इसको ब्रैकेट कर लो, WL अपॉन EI, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, बाई A दिस इज इक्वल टू W इंटू L4 अपॉन 8EI
आई प्लस डब्ल्यू एल अपॉन ई आई 8L cube minus L cube, that is 7L cube upon 3 minus 4L cube minus L cube, that is 3L cube. 3L cube upon 4. You understand? आप कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. अगर सिंप्लीफाई करते हैं 12 3 4 28 L cube minus 4 3 9 L cube, right? And now this become YA. Therefore YA, this is equal to WL4 upon 8EI plus WL upon EI 28 and 9. This is 19 by 12 L cube, that is into 19 by 12 L cube. Yes, 19 by 12 L cube. Therefore YA WL4 upon 8EI WL4 अपॉन 8EI, और इसको आप लिख लीजिए प्लस 19WL4 अपॉन 12EI, राइट. तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगेन आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर इसको कर लीजिए, राइट. तो दिस इज द वे दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए. It is having some bit simplification. Simplification कोई ज्यादा तो नहीं है, but some simplification is there. So this is the maximum deflection at the point A. So basically, simplification part, this is very easy one that you are doing for the last, you can say so many years. But here one जो आपका जो समझने वाली चीज थी वो क्या थी, आपका कंसेप्ट था. कंसेप्ट क्या है? Again I will repeat this problem. This is your problem. It is having a UDL load, cantilever beam UDL load. Dimensions are given, and you have to calculate the maximum deflection at the point A. But जहां पे ये प्रॉब्लम क्या थी कि जो आपको लोड क्या थी, यह था that is a UDL load, that is a uniformly distributed load from this point up to middle of the beam up to the point B. But here you don't have the concentrated load. तो हमें एज पर द कास्टिग्लियानो जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, चाहे यूडीएल लोड हो चाहे यूबीएल लोड हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड लोड चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, राइट. तो हमने क्या किया, हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड जहां पे नहीं था, बिकॉज वी आर हैविंग द लोड बट इट इज द यूडीएल लोड, वी आर नॉट हैविंग द कंसंट्रेटेड लोड. तो मैंने जहां पे हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड लोड जिसको हम डमी लोड कहते हैं, दैट वी हैव अज्यूम्ड हियर. हमने उसको डमी लोड को एज्यूम कर लिया. अवर फर्स्ट पार्ट इज ओवर. नाउ द सेकंड पार्ट क्या था कि जहां पे हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस लेनी है. अब देखिए आपका जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस जो है, यू विल गेट द टू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस हियर बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट हियर. योर लोड इज नॉट टुवर्ड द बीम, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अप टू दिस पॉइंट. तो जहां पे क्या होगा कि आपको दो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस लेनी है. बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का आपको तरीका आता है कि यू हैव टू टेक द सेक्शन एंड कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट. एंड द बेंडिंग मोमेंट जो आप लेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पी भी लेंगे, ये जो आप डमी लोड है, और जो आपका यूडीएल लोड इसमें है उसके विद रिस्पेक्ट भी लेंगे. इसी तरीके से जो बेंडिंग मोमेंट इसका बीसीए क्या आएगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पी एंड विद रिस्पेक्ट टू यूडीएल. जहां तक जो पार्ट था पी का, जी हमने पी को जहां पे यूज किया, राइट, टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. अब क्या है जो हमारा फार्मूला है इसका डिफ्लेक्शन का, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डो m बाई डो w इंटू dx अपॉन EI, जो हमने इसकी मॉडिफाइड फॉर्म निकाली थी
जो मॉडिफाइड फॉर्म निकाला था कि मॉडिफाइड फार्मूला क्या है, उसमें सिर्फ हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो आगे हमारा सारा प्रॉब्लम हल हो जाता है, राइट। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म का फार्मूला था दैट इज m इंटू डो एम बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी आई। अब m हमारे पास आ गया। जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी उसमें मैंने डो एम बाई डो डब्ल्यू या डो एम बाई डो पी, क्योंकि जहां पे मैं फोर्स पी ले रहा हूं तो डो एम बाई डो पी मैंने निकाल लिया, बिकॉज आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द जो आपकी इक्वेशन होगी डिफ्लेक्शन की निकालने की। तो डो एम बाई डो पी फर्स्ट इक्वेशन का भी निकाल दिया, बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी, एंड द डो एम बाई डो पी बेंडिंग मोमेंट फॉर बी सी आई हैव कैलकुलेटेड। जहां तक दिस इज क्लियर। अब इसके बाद जे जो हमने डमी फोर्स लिया था, जे दिस इज ओनली सुइटेबल अप टू दिस प्लेस, हमें दैट इज ओनली नीडेड अप टू दिस प्लेस, कि हमें क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस जब वो बनानी है वहां पे उसको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद उसको हमने जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आएगी उसको हमने पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट डमी फोर्स, वो लेके अब उसके बाद अब इसका पार्ट इज ओवर। अब जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस आपको मिलेंगी उसमें आपने जो बेंडिंग मोमेंट आया था विद रिस्पेक्ट टू पी उसको आपने इग्नोर कर लेना, इग्नोर कर लिया और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस आपके पास आ गई। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। फार्मूले में पुट करो m इंटू डो एम बाई डो डब्ल्यू, एम की वैल्यू तो आपके पास है, डो एम बाई डो पी की वैल्यू आपके पास है, ई आई इज द कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है इस पॉइंट को भी आप समझिए, मैं फॉर ए बी ले रहा हूं, फॉर ए बी तो इंटीग्रेशन एक्स क्या होगा कि कहां से चेंज होगा, जीरो से एल। जो एक्स की वैल्यू है जो लेंथ की वैल्यू है वो कहां से चेंज होगी, एल जीरो से एल लेंथ, एल जीरो से एल इज इक्वल टू एल, यू अंडरस्टैंड। तो पहले हमें इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से एल। अब फॉर बीसी के लिए जीरो से एल नहीं होगा, क्योंकि फॉर बीसी के लिए इस पॉइंट से जहां पे जो वैल्यू मैं लूंगा वो क्या है इसकी, एल की, दैट इज एल। एक्स की वैल्यू क्या है इस पॉइंट के ऊपर, एल, और जहां पे क्या होगी एक्स की वैल्यू 2 है। ये आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आगे सिंप्लीफाई करना है, छोटी मोटी इंटीग्रेशन है, सिंप्लीफाई प्लस माइनस करके एंड यू विल गेट द आंसर, यू अंडरस्टैंड। तो जे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसमें कंसेप्ट था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम, राइट। तो देखिए सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। सो देखिए ये प्रॉब्लम है,
So this is the problem. This is the beam that is shown in the figure. This is also the cantilever beam, but the cantilever beam है. Here you will see here that their flexural rigidity in this case is not constant in this case. ठीक है, तो जहां पर भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट. तो अगर मैं इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगी, इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, राइट, ए बी सी, दीज आर द 3 पॉइंट्स. लोड डब्ल्यू इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, जे फ्री एंड के ऊपर इसका लोड जो है वो डब्ल्यू क्या करेगा, एक्ट करेगा. यू अंडरस्टैंड. अब देखिए इसमें जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस जो आपकी बनेगी, वी हैव टू टेक द 2 बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस हियर. जो आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगी फॉर दिस पार्ट ए बी एंड द पार्ट बी सी, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपकी क्या होगी, वो सेम होगी. बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेम होगी, बिकॉज द लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम. बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो आपकी पूरी बीम की जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. बट इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तो एक होगी, बट क्या हम इसको पूरी बीम को इकट्ठा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते. रीजन इज कि इस केस में जो आपकी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है फ्रॉम पार्ट ए टू बी दैट इज डिफरेंट एंड फ्रॉम पार्ट बी टू सी दैट इज डिफरेंट. तो इसलिए हम इस बीम को हम वन बीम अज्यूम करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे. क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल टेक द 2 पार्ट ऑफ द बीम, दैट इज द पार्ट ए बी, इसको आप सेपरेटली ले लीजिए, इसका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सेपरेटली ड्राइव कीजिए, एंड द पार्ट बी सी, इसका जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगा वो सेपरेटली लीजिए. अब चीज ये है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन दोनों का सेम आएगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सेम आएगा, बट हमें बेंडिंग मोमेंट इसलिए डिफरेंट लेना है क्योंकि इनका फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इन 2 पार्ट का क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, मींस बाय ए वी हैव टू कैलकुलेट. यू अंडरस्टैंड. So then our first step is to take the bending moment equations. हमारा पहला स्टेप क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस लेंगे. तो क्या होगा, पहला MAB. अब देखिए इसमें हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. अब इसमें हम एक डमी लोड हमें नहीं लेना है, वी डोंट हैव टू टेक द डमी लोड. रीजन इज बिकॉज देयर इज ए पॉइंट लोड विच इज एक्टिंग एट द फ्री एंड. There is a point load is acting at the free end. और जो हमें डिफ्लेक्शन के लिए मूवमेंट को जो आपने डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एज पर आवर फॉर्मूला, तो उसमें क्या चाहिए, हमें कंसंट्रेटेड लोड चाहिए. एज पर स्ट्रेन एनर्जी जो हमारा था, स्ट्रेन एनर्जी का भी जो डेफिनेशन था वो क्या था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एट द पॉइंट, राइट, and that will give you the deflection in the direction of force, right. तो हमें जहां पे ऑलरेडी कंसंट्रेटेड फोर्स है दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी डोंट नीड हियर द डमी फोर्स. तो MAB क्या आएगा इस केस में, आप क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लीजिए. दिस इज द सेक्शन दैट इज एट डिस्टेंस x, राइट. तो आपका ये आएगा दैट इज -W into x, राइट, MAB. और therefore dou m by w भी निकाल लीजिए, यहां पे dou m by w this is equal to -x. you understand. अब आइए ये MBC के ऊपर, MBC के ऊपर भी क्या है, you take the section from here, right, जहां से आप एक सेक्शन ले लीजिए फ्रॉम द एंड A that is x. तो जो सेक्शन के ऊपर जो MBC का आपका आएगा वो क्या आएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू -W into x. जैसे मैंने आपको बताया कि बेंडिंग मोमेंट जो है इन दोनों केसेस में, ये जो 2 पार्ट हैं बीम के,
डिफरेंट पार्ट हैं जिसमें फ्लेक्चरल रिजिडिटी इसकी डिफरेंट है, इसलिए मुझे दोनों का सेपरेटली लेना पड़ा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। देयरफॉर डो एम बाई डब्ल्यू फॉर पार्ट बी सी, ये लिख लीजिए पार्ट ए बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस एक्स। यू अंडरस्टैंड? ये आपका आ गया। तो अब क्या है, नाउ यू राइट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो आप बेंडिंग इसमें डिफ्लेक्शन की आप इक्वेशन को राइट करें। तो डिफ्लेक्शन क्या है, बाई ए दिस इज इक्वल टू, अगर मैं पार्ट ए बी के लिए लिखूं तो मुझे बताइए पार्ट ए बी के लिए जो लिमिट होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, 0 टू एल, दैट इज 0 टू एल। यू अंडरस्टैंड? 0 से लेके एल तक। और क्या था फार्मूला इसका, m इंटू डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, m क्या है आपका माइनस डब्ल्यू एक्स, m इंटू डो एम बाई डो डब्ल्यू, दैट इज माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए प्लस मैं इधर से लिया तो इसका भी जो होगा 0 से कितना आएगा, 2l आएगा, 0 से 2l, 0 जहां 2l जहां तक, 0 से 2l। अब क्या आएगा इसका, 0 से 2l, सेम, एवरीथिंग इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, डो एम बाई डो। ये m क्या आएगा इसमें भी, ये था आपका m क्या है इसमें बीसी में, माइनस W इंटू एक्स, राइट, इंटू डो एम बाई डब्ल्यू माइनस एक्स एंड ई आई। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए, कंसेप्ट जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि वाई आई हैव नॉट टेकन, ये जो सेक्शन थी बीसी की सेक्शन में बी पॉइंट से मैंने क्यों नहीं ली, वाई आई हैव नॉट टेकन द सेक्शन BC from point of B, why I have not taken, right? So here I am taken the section from this 0 से लेके जहां तक, बट मैं जहां का भी सेक्शन इसका ले सकता हूं, I can take the section of the BC from here। तो जो x की वैल्यू होगी हमारी, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कहां से होगी, सो BC आई हैव टेकन, हाँ ये सॉरी, ये 0 नहीं होगा क्योंकि BC की वैल्यू जो होगी यहाँ पे L कहां से आएगा, फ्रॉम हेयर। तो जब B का है कैसे है, X का जहां तक डिस्टेंस L होगा तो लोअर लिमिट इज L एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 2L, तो दिस इज L अपॉन 2L। यू अंडरस्टैंड? दिस इज ओनली द डिफरेंस हियर, दिस इज ओनली द डिफरेंस दैट वी हैव टेकन द टू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सेपरेटली। फॉर MAB मैंने डिफरेंट इक्वेशंस लिया, फॉर BC मैंने डिफरेंट इक्वेशन लिया। जो AB के बीच में लिमिट होगा दैट इज फ्रॉम हियर 0 से L, और जो आपका BC है वो जहां से है वो लिमिट आपका कहां से होगा, L से, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है L, और जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना होगा अगर मैं जहां से मेजर करता हूं, दिस इज 2L। यू अंडरस्टैंड? तो आगे क्या है, आगे सिंप्लीफिकेशन वो कर लीजिए आप। तो आगे इसका सिंप्लीफाई मेथड है, सिंप्लीफिकेशन करना, इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम। तो देखिए देयरफॉर बाई ए दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा सीधा, माइनस माइनस W बाहर आ जाएगा, W ये इंटीग्रेट करके एक्स क्यूब अपॉन 3EI, एक्स क्यूब अपॉन 3EI मीन्स इंटू L क्यूब अपॉन 3EI। यू अंडरस्टैंड? ये डायरेक्ट कर दिए मैंने, दिस इज W मैंने बाहर ले लिया, माइनस और माइनस W प्लस हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। तो मैंने साथ में लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट इज 0, सो देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस। यू अंडरस्टैंड दिस? प्लस अब आइए इसमें, तो इसका हम कर लेते हैं, ये पहले क्या आएगा इसका,
इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस और माइनस, डब्ल्यू आपका बाहर आ जाएगा जहां पर भी, दिस डब्ल्यू इज बाहर इंटीग्रेशन साइन के, ये एक्स क्यूब अपॉन 3EI, ये भी आपका आएगा डब्ल्यू इंटू एल क्यूब, सॉरी एक्स, इसको कर लीजिए आप, एक्स क्यूब अपॉन 3EI, राइट। तो लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट आपकी आ जाएगी एल से, ये डब्ल्यू अपॉन, इसको बाहर ले लीजिए आप, जिस पॉइंट में, सॉरी ये जहां पे आपका क्या था, ये भी तो भरना था ना, ये मैंने गलत भर दिया। इसमें फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या थी आपकी, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज 2EI नॉट I, सो आई हैव टेकन I ओनली, तो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज 2EI, राइट। तो ये आपका आ जाएगा W, 2EI बाहर निकाल लीजिए आप, 2EI, J, this is your x cube upon 3L2L, you understand? तो J आपका आ गया, therefore by A this is equal to WL cube upon 3EI, तो कर लीजिए इसको ऐसे, प्लस W अपॉन 6EI, 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले आप हायर लिमिट पुट कर दें, इसमें क्या आएगा, इसमें 2L का क्यूब, 2L का क्यूब क्या आ जाएगा इसमें, 8L क्यूब, दैट इज 8L क्यूब, राइट। अब आप लोअर लिमिट इसमें पुट कर दें, माइनस L क्यूब, you understand? Therefore, by A, WL cube upon 3EI plus 8L cube, this is 7WL cube upon 6EI, right? So this is equal to, so this is equal to by A. What is the value of YA now? Therefore YA, the LCM is 6, that is 2WL cube plus 7WL cube upon 6EI, right? Therefore 9WL cube upon 6EI. So therefore deflection YA कितना, 3 into WL cube upon 2EI. You understand? So this is the question, right? तो J आपका आ गया क्वेश्चन कि आप किस तरीके से, अगर आपकी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, उस वक्त हमें किस तरीके से क्वेश्चन को चलाना है। उसके लिए हमें दो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस निकालना पड़ेगा, बीम को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है। नो डाउट आपका जहां पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कांस्टेंट है, लेकिन आपकी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी कांस्टेंट नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन सेपरेट निकालना पड़ेगा और इसका सेपरेट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को आप फार्मूला में
सब्स्टिट्यूट कीजिए, ऐड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। यू अंडरस्टैंड? सो आई थिंक आज अपने इसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया दैट हाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन एंड हाउ वी विल यूज द इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। किस तरीके से हमें इक्वेशंस को यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हर प्रॉब्लम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो भी थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन किए, और आपने आज 2-3 कंसेप्ट जो डिफरेंट थे उनके ऊपर प्रॉब्लम्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर और साथ में कुछ फ्रेम्स की जो प्रॉब्लम होंगी जो कि हम कैलकुलेट करेंगे बाय द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो फ्रेम्स के, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फ्रेम्स क्या है, व्हाट इज द फ्रेम? फ्रेम जहां पे तो सिर्फ हम एक मेंबर लेते हैं, बट फ्रेम्स के केस में यू विल गेट ए नंबर ऑफ मेंबर्स देयर, 2, 3, 4 मेंबर्स होंगे। तो उसमें हमें डिफ्लेक्शंस और स्लोप हमें निकालना होगा। तो उसके लिए ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड, दिस इज वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी पर्टिकुलर फॉर दैट। एंड दो प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेन की हैं ये हमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड से बड़े इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, दिस इज वेरी सुइटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉब्लम्स इन द गेट एग्जामिनेशंस। जो आपके प्रोफेशनल एग्जाम हैं जितने भी हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत इजी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को क्या है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने काफी डिटेल में किया। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फ्रेम के भी क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कि आपको जितने भी इसके कंसेप्ट हैं इसके बीच में वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सो टुडे इज इनफ। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा कल, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम कल करेंगे। सो थैंक यू टुडे वेरी मच। यस, थैंक यू।